दोस्तों, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी याददाश्त के लिए तमाम तरह की बातें बोली जाती है, लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार करके मैं नहीं मानती कि नीतीश कुमार में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल है, सत्ता आपको ये ताकत देती है, और अगर नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एक रैली की, लेकिन उस रैली में नीतीश कुमार ने जनता का ऐसा माहौल उड़ाया है, ऐसा मजाक उड़ाया है कि अगर उनकी जगह कोई गैर बीजेपी मुख्यमंत्री होते ना तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाता। मोदी की मौजूदगी में जनता को ऐसे हाँक रहे थे ना नीतीश कुमार, ऐसे हाँक रहे थे जैसे जनता मतलब उनकी गुलाम है और वो दोस्तों जनता के मालिक हैं, मतलब मालिक टाइप फीलिंग। नीतीश कुमार 2 दशक से ऊपर का वक्त हो गया बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से चिपके हुए हैं, लेकिन ये सत्ता, ये ताकत क्या नीतीश कुमार को इतना घमंडी बना चुकी है कि नीतीश कुमार पीएम के स्वागत कराने के लिए लोगों से कह रहे खड़े हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के हैं। सुनिए नीतीश कुमार ने आज महिलाओं से, भीड़ में मोस्टली महिलाएं थी, उनको किस तरह से हाँका है आज मोदी जी का स्वागत कराने के लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा हो, खड़ा होके बोलो सब जगह। इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा हो, खड़ा होके बोलो सब जगह। इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा हो, खड़ा होके बोलो सब जगह। दोस्तों, मुझे तो हैरानी होती है कि हमारे मोदी जी इसको टॉलरेट कैसे कर रहे हैं। मतलब उनके लिए जनता खड़ी हो रही है, मोदी जी क्या राजा हैं कि उनके लिए जनता खड़ी होगी? क्यों? ये जो हमारे नेताओं की मानसिकता है ना, कहने को हमारे नेता जनता को परिवारजन कहते हैं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। नीतीश कुमार को तो मोदी जी ने साफ हड़का देना चाहिए था कि आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं पब्लिक के। उसके लिए मोदी जी बकायदा खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और दोस्तों, मुझे बुरा इस बात पर लग रहा है कि जो गरीब पब्लिक है, देखिए कितनी, ये जो आपको पब्लिक दिख रही है, इनमें से 99% लोग आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है। ये गरीब माताएं बहनें हैं, पता नहीं क्या क्या बोलकर इनको लाया गया होगा। जो गरीब पब्लिक है वो बेचारी खड़ी हो रही है, वो हाथ में तिरंगा लेकर नीतीश कुमार के कहने पर खड़ी ऐसे हो रही है जैसे वो नीतीश कुमार की गुलाम होगी, और मुस्कुरा रही है जनता कि नीतीश कुमार डांट रहे हैं तो चलिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कितनी दुख की बात है कि जनता को ये अंदाजा भी नहीं है कि उनके नेता उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। नेता क्या, ऐसे तो कोई किसी से भी बात नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर किसी के घर में पेट भी होगा ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बछड़े या फिर भेड़ बकरी जो पालते हैं लोग अपने पेट से भी ऐसे बात नहीं करते। हमको अपने पेट से भी बड़ा प्यार होता है, और नीतीश कुमार अपने राज्य की महिलाओं से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं उनको किसने उनका मालिक बना दिया है। एक और चीज़ आज हुई है दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो किया है, बिहार में जब रैली हो रही थी, नीतीश कुमार को पहले बोलने का मौका मिला, तो फिर वो जनता के आगे सफाइयाँ देने लगे कि 1-2 बार इधर उधर हो गया, अब आगे नहीं होगा। सुनिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। दोस्तों, बड़ा दुख लगता है देखकर जब नीतीश कुमार जैसा दिग्गज नेता, जिसको एक वक्त में कहा जाता था कि अगर बिहार की काया किसी ने पलटी तो नीतीश कुमार, और बात भी सही है दोस्तों। मतलब लालू राज के बाद बिहार में जो एक बिल्कुल नई तरह की राजनीति हुई, या वहाँ पर ये तो बात सच है कि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं फेमस हुए। वो अलग बात है कि उनके बाद के कार्यकाल में चीज़ें बदल गईं, लेकिन सच है कि बिहार में जो फ़र्क लाए नीतीश कुमार लाए। आज दुख होता है इतने बड़े नेता को, जो इतने लंबे टाइम तक बिहार की सियासत में अभी भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है, वो अपने आप की ऐसी सफाइयाँ देता है मंच पर कि उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इधर उधर कर देते हैं, या फिर उनकी तरफ से कभी इधर उधर हो गया। ये बड़ी दुख की बात है।
और इसके लिए केवल एक ही आदमी जिम्मेदार है दोस्तों, स्वयं नीतीश कुमार। उन्होंने पलटी मार मार के अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर ली है कि उनको आज भी चुनाव से 2 महीने पहले मोदी के मौजूदगी में, रैली में हजारों लोगों के बीच बोलना पड़ रहा है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले, या उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं वो इधर उधर करते रहते हैं। ये बताता है कि खुद नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी कम है। खुद ये बात बोलते हैं फिर हंसते हैं, और जो मंच पे बैठे बाकी लोग हैं वो भी हंसते हैं। खुद अपना मजाक बनाया नीतीश कुमार ने, और इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि केवल नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को हाँका है ना दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं किया है। पूर्व में भी वो ऐसा कर चुके हैं मोदी के स्वागत करवाने के लिए। कुछ वक्त पहले ही सब हुआ था, मुझे याद है, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, नीतीश कुमार की बातों को लेकर, नीतीश कुमार के हाव भाव को लेकर मैं किसी भी हाल में ये नहीं मानती कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है। भाई आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप घर बैठिए, रिटायरमेंट लीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो अस्वस्थता है ये तब कहाँ चली जाती है जब पार्टी अपने पार्टी के लिए टिकट बंटवारे में बार्गेनिंग होती है। तब तो नीतीश कुमार स्वस्थ हो जाते हैं। नीतीश कुमार तब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं जब उनको पता होता है रैली में पब्लिक को कैसे हाँकना है। नीतीश कुमार तब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं जब वो बताते हैं कि कितना कुछ उन्होंने बिहार के लिए किया है। अब इसलिए मैं मान के चलती हूँ कि नीतीश कुमार पूरे होशो हवास में ऐसे पब्लिक को हाँक रहे हैं। दोस्तों ये जो घमंड और अहंकार नीतीश कुमार के दिमाग तक चढ़ गया है, जो वो पब्लिक को ऐसे हाँक रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ये आज की पब्लिक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पब्लिक को हाँक रहे, पब्लिक उनको हाँक दे। दोस्तों लंबे टाइम तक जब आप सत्ता में रहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी में जब आप 2 दशक तक रहते हैं, तो एक अहंकार आ ही जाता है। नीतीश कुमार की जो बदजुबानी है, तू तड़ैक की भाषा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं आम पब्लिक के लिए, खड़े हो जो कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं पब्लिक को, दोस्तों किसी भी हाल में ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर मुझे सुनना अच्छा नहीं लग रहा तो वहाँ जो महिलाएं खड़ी हुई, उनके पास खड़े होने के अलावा क्या विकल्प था? बेचारी गरीब महिलाएं थी। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये जो नीतीश कुमार ने आज किया है, जो पूर्व में भी वो कर चुके हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में सब पूरे की बिहार की जनता ये देखेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, इस देश में हमारे हुक्मरान शायद इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हमारा जो देश है ना दोस्तों, दुनिया का सबसे युवा देश है। मतलब जो जेनजीज आबादी है साल 2000 के बाद जो पैदा होती है, वो जो जेनजीज आबादी है वो सबसे बड़ी हमारे देश में है। और अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है तो बिहार के भी युवा ये सब सुन रहे होंगे ना। अब बिहार के युवा भी देख लें कि उनके मुख्यमंत्री खुद उनके लिए, उनके राज्य के लोगों के लिए कैसे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, वो हमारा बनाया हुआ प्रतिनिधि होता है। क्यों? क्योंकि जनता ये कहती है, लोकतंत्र के मायने क्या है, लोकतंत्र में जनता नेता क्यों चुनती है? जनता ये कहती है कि भाई हमारे पास घर गृहस्थी की, अपने बच्चे पालने की बाकी टेंशन बथेरी हैं, हम आपको जिम्मेदारी देते हैं, हमारी जगह आप सरकार चलाइए, आप व्यवस्था चलाइए, हमको ठीक नहीं लगा तो हम आपसे सत्ता ले लेंगे, किसी और को बिठा देंगे। जिस तंत्र में जनता मालिक है, उस तंत्र में जब नेता मालिक की तरह बिहेव करे और जनता को हाँके, तो फिर यही तस्वीर निकल कर आती है जो बिहार में आज आपने देखी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।